हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बीए एमएस कोर्स करने के दौरान आपको संस्कृत पढ़ना होगा और बहुत सारे स्टूडेंट संस्कृत के लिए परेशान रहते हैं क्योंकि संस्कृत वो शुरुआत से बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं या तो पढ़े ही नहीं होते हैं, लेकिन उसमें संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, तो इससे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम चलता है। कोर्स तो बहुत अच्छा है, आप अगर वो कोर्स कर लेते हो तो एक अच्छा करियर स्कोप रहेगा आपका, अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हो। लेकिन टेंशन का विषय यह है कि हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी रहती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि बीए एमएस कोर्स एक फेमस कोर्स है जो कि आपका आयुष कोर्स के अंतर्गत सबसे पहले रैंक का कोर्स है। उसके बाद फिर आपका बीयूएमएस आएगा, फिर आपका बीएचएमएस आएगा। यानी कि अगर आप एमबीबीएस बीडीएस के बाद देखें तो स्टूडेंट बीएएमएस कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है ना। और बीडीएस और बीएएमएस लगभग आप मान लीजिए उनका करियर स्कोप सेम ही है, लेकिन बीडीएस लोग ज्यादा चाहते हैं कि बीडीएस की कोर्स हमें मिल जाए। वैसे एक कंडीशन पर डिपेंड करता है, कुछ लोग बीएएमएस भी करते हैं और कुछ लोग बीडीएस भी करना चाहते हैं। यानी कि ये दोनों अगर देखा जाए तो एक समान लेवल के कोर्स हैं, ठीक है ना। तो बीएएमएस अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो आपको संस्कृत आना जरूरी है, लेकिन संस्कृत केवल आपको 1 साल तक पढ़ना होगा, ना कि पूरे के पूरे आपको साल तक पढ़ना होगा। हाँ, जरूरत आपको हर जगह आपको पड़ेगा। यानी कि टोटल आपका ये 5.5 साल का कोर्स होता है बीएएमएस, जिसमें से 4.5 साल आपका पढ़ाई करवाया जाता है और 1 साल इसका इंटर्नशिप होता है। लेकिन उसमें से जो पहला साल है, जो फर्स्ट ईयर है, उसमें आपका संस्कृत अनिवार्य है, संस्कृत आपका कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही है। बाकी जो बाकी साल बचा है, यानी कि 4.5 साल, 1 साल निकलने के बाद वहाँ पे संस्कृत का यूज आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किताब होते हैं जो कि संस्कृत में लिखा होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा या हो सकता है ना भी सुने हो, जब पढ़ो तब सुनो। आपने नाम सुना होगा चरक संहिता का, ठीक है ना, वो भी आपका संस्कृत में लिखा है। सुश्रुत संहिता का, ये भी आपका क्या बोलते हैं, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो कंपलसरी तो 1 साल है, फर्स्ट ईयर है, लेकिन बाकी जो 4.5 साल बचेगा उसमें आपका यूज आएगा संस्कृत का। तो ठीक है, आप बेसिक संस्कृत की जितनी भी चीज़ें होती हैं आप जानें, आपको पढ़ना आए, उसका उच्चारण आए, साथ साथ मैक्सिमम चीज़ों का आप अर्थ समझें। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ भी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पढ़ते पढ़ते उस माहौल में रहते रहते जरूर आ जाएगा। तो बहुत डरने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका करियर स्कोप होता है। अगर जानना चाहते हो तो इसका करियर स्कोप क्या है, पूरा का पूरा सर संपूर्ण इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं और सुमन मैम दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा इस पर वीडियो बना दिया जाएगा कि बीएएमएस 2026-27 में क्या करियर स्कोप होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि टाइम के साथ साथ थोड़ा सा स्कोप भी चेंज होता रहता है, किसी का स्कोप बढ़ता है, किसी का स्कोप घटता है। बहुत सारी ऐसे पहले कोर्स थे जिसका स्कोप ज़्यादा था, लेकिन अब उसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप करियर स्कोप लिख देना, मैं बता दूंगा कि इंडिया में क्या करियर स्कोप है, या इंडिया के बाहर अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो उसका क्या करियर स्कोप है आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो फिर मैं अगर कंक्लूजन बोलूँ, निष्कर्ष बोलूँ, तो आपको 1 साल फर्स्ट ईयर संस्कृत पढ़ना ही होगा, अनिवार्य है। बाकी 4.5 साल उसका यूज आएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक ग्रंथ जितने भी हैं लगभग संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो में कहना था। दूसरी बात है कि नीट 2026 की काउंसलिंग चल रहा है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है और आप वो डाउट को पर्सनल सॉल्व कराना चाहते हो कि कॉल पर बात हो, तो आप बिल्कुल 8957391589 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। एक आपके पास QR कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो भी आपका डाउट है आपको फोन पे सॉल्व कराया जाएगा। सारी की सारी डाउट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप सारे डाउट नोट डाउन कर लें, एक पेज में लिख लें, उसके बाद एक एक करके आप पूछें, सारी डाउट आपको बताया जाएगा। और नीट ही नहीं, नीट के अलावा कोई भी एग्जाम हो, चाहे एम्स हो, सीपेट हो, सीनेट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। उसके बाद फिर वही प्रोसेस 200 का पेमेंट करके आप अपनी जो डाउट हो सॉल्व करा सकते हो। वैसे अगर आप चाहो तो कमेंट में भी अपने डाउट पूछ सकते हो, कमेंट में भी मैक्सिमम चीज़ों का रिप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बोल देना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।